3 to 6 मंथ्स के जो माइलस्टोन्स हैं वो होते हैं टोटल 7। मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है 3 पोर्शंस में, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड लास्ट में कॉग्निटिव स्किल्स। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान होता है, वो है बच्चे का तकिया लगा के सपोर्टेड हालत में बैठ जाना, जिसे हम कहते हैं सपोर्टेड सिटिंग। नेक्स्ट चीज़ है रोल ओवर। बच्चा आपका सीधा लेटा हुआ है, उसने करवट लेके कंप्लीटली उल्टा हो गया। ये रोलिंग ओवर एक माइलस्टोन है जो कि 3 to 6 मंथ्स में आ जाती है। फाइन मोटर स्किल्स के बारे में मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका बेबी चीज़ें ग्रैस्प करना सीखेगा, हर चीज़ उठा के मुंह तक लेके जाना, ये आ जाती है फाइन मोटर स्किल्स के अंदर। कॉग्निटिव स्किल्स की मैं बात करूं तो बच्चा जो है वो आई ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट अवेयरनेस, साउंड ट्रैकिंग, हंसना और रेस्पबेरी वॉइसेस, ये चारों चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। और लास्ट में मिरर इंटरेक्शन, शीशा देख के मुस्कुराना, सोशल इंटरेक्ट करना। तो ये तमाम है माइलस्टोन्स। अब इन सबको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और अगर आपका बच्चा 3 to 6 मंथ्स के माइलस्टोन में नहीं आता, वो 0 to 3 में आता है या 6 to 9 या 9 to 12 मंथ्स में आता है, तमाम टाइम पीरियड के मैंने माइलस्टोन्स की प्लेलिस्ट बना दी है। ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले है रेस्पबेरीज। रेस्पबेरीज बेसिकली एक आवाज़ होती है जो कि बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको ये आवाज़ सुना देती हूँ। को ऑथर हैं लेट्स टॉक टुगेदर, एक बुक जो कि अर्ली लैंग्वेज स्किल्स सिखाती है। इस बुक की को ऑथरी वाली बात कहती है कि अगर आपका बेबी इस टाइम पीरियड में रेस्पबेरीज वॉइसेस निकाल रहा है तो इस बात की इंडिकेशन है कि वो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रोसेस में चला गया है और वो जल्दी जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास हंसना यानी लाफ। इस टाइम पीरियड में बेबीज हंसते हैं अलग अलग वॉइसेस के साथ, और जब आपने बेबी को इस तरीके से हंसते हुए देखेंगी तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये एक माइलस्टोन है जो कि इस टाइम पीरियड में बेबीज अचीव कर लेते हैं यूजुअली। नेक्स्ट चीज़ है ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारे पास सपोर्टेड सिटिंग। आपका बच्चा तकिए लगा के सपोर्टेड सिटिंग कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ही बच्चा बैठने लग जाए तो आप उसको खाना खिलाना शुरू कर दें। खाना आप उस वक्त तक नहीं खिला सकते जब तक बेबी इंडिपेंडेंट सिटिंग ना कर ले। यहाँ पे एक ये कंफ्यूजन आप समझ लीजिए। सपोर्टेड सिटिंग या ट्राइपॉड सिटिंग। ट्राइपॉड सिटिंग में क्या करते हैं, बेबीज दोनों हाथ आगे ज़मीन पे ले जाके ट्राइपॉड बना लेते हैं, तो हम इसे कहते हैं ट्राइपॉड सिटिंग। ये ट्राइपॉड सिटिंग कर सकते हैं या वो तकिए के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन खुद अपनी कमर पे नहीं बैठ सकते, या वो साइड लाइन में जाना शुरू कर देंगे। ये अगर वो आपका बेबी सीधा नहीं हो रहा, ऐसे साइड पे जाके एक जगह अपना जोर दे रहा है, तो ये भी इंडिपेंडेंट सिटिंग में नहीं आता। अगली चीज़ हमारे पास रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब ये है कि आपका बेबी सीधा लेटा हुआ है, अब उसने करवट बदली और उसके बाद कंप्लीटली उल्टा हो गया। ये रोलिंग ओवर 3 to 6 मंथ्स में आ जाती है। इसका नेक्स्ट लेवल जो होता है वो ये होता है, उल्टा होने के बाद वहीं से कंटिन्यू दोबारा सीधा हो गया, ये नेक्स्ट लेवल है। ये 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स बेबीज को आना शुरू होता है। सपोर्टेड सिटिंग एंड रोलिंग ओवर, ये तमाम ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, यानी कि बच्चे की बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है। जो मोटे मोटे काम होते हैं चलने फिरने के, वो वाली स्किल्स जो फ्यूचर में आएंगी, उनके ये इनिशियल स्टेजेस हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास रीचिंग एंड माउथ एक्सप्लोरेशन। इस एज में बेबीज को हर चीज़ अपने हाथ में लेनी होती है और हर चीज़ मुंह तक लेके जानी होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। पहली बात, फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की बन रही है, यानी कि बारीक चीज़ों को उठाना, ये बारीक काम कहलाते हैं, ग्रॉस मोटर्स नहीं कहलाती। ये करना, इसके अलावा सेंसरी डेवलपमेंट, चीज़ों को सेंस वो करते हैं इस तरीके से, और जब वो चीज़ उठा के मुंह तक लेके जा रहे हैं तो वो मोटर स्किल्स उनकी शार्पन हो रही हैं। ये बच्चों की बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी टाइम पीरियड होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को सेंस करके समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी मेमोरी बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो आपने कभी भी बेबी को लिमिट नहीं करना होता कि ये नहीं उठाओ, वो नहीं उठाओ। बेसिकली जो ज़रूरी चीज़ें आप उनको हटा दिया करें, लेकिन बच्चों को एक्सप्लोर करने दिया करें, लिमिट नहीं किया सर हमें। अगली चीज़ है हमारे पास साउंड ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट अवेयरनेस। बच्चे के पास आप जब भी कोई रैटल वाली आवाज़ वाली चीज़ कान के पास लेके जाएंगे तो वो साउंड को ट्रैक करेगा। इस एज में आराम से बच्चे साउंड ट्रैकिंग करते हैं।
आप उन्हें घुमा के दूसरे एयर के पास लेके जाएँ तो वो उसको वहाँ से देखेंगे। आप अगर ऊपर लेके जाएँगी तो वो उसे ऊपर से देखेंगे। इसका नेक्स्ट लेवल ये होगा कि जब आप ऊपर करेंगी, 6 मंथ्स के बाद बच्चा उसे ग्रैब करने की कोशिश करेगा, ऊपर से पकड़ने की कोशिश करेगा। पहले बच्चा सिर्फ़ देखेगा। आप ऊपर से नीचे गिराएँगी, तो वो उसे नीचे गिरा हुआ देखेगा। लेकिन 6 मंथ्स के बाद ऊपर से नीचे गिरता हुआ कंप्लीटली दिखेगा। ये छोटे-छोटे माइलस्टोन्स हैं जो कि मदर्स को ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए कि बच्चा अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने आपको 3 लेवल्स इसमें एक्सप्लेन किए हैं। इस एज में बेबी साउंड ट्रैकिंग बहुत आराम से कर लेते हैं। लास्ट चीज़ है मिरर इंटरैक्शन। शीशा जब भी आप बेबी के सामने रखेंगे या शीशे के पास उसे लेके जाएँगे, तो वो स्माइल पास करेगा, बहुत खुश होता है। आपका फेस देख के भी और अपना फेस देख के भी। ये इंडिकेशन है सोशल इंटरैक्शन की, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेबी की हो रही है, ये बताता है। आपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा मिरर दिखाना है, ताकि उसकी सोशल इंटरैक्शन इंक्रीज़ हो। जिस तरीके से मैंने टमी टाइम में आपको विजुअल कार्ड्स रखने के लिए कहा था, उसी तरीके से आप मिरर भी रख सकते हैं बेबीज़ के आगे। इस एज में बच्चा ज़्यादा टाइम के लिए टमी टाइम देता है। जितना ज़्यादा टमी टाइम देंगे, उतना कोलिक गैस के इश्यूज़ भी बच्चे के कम होते जाएँगे और बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो ये तमाम मैंने माइलस्टोन्स की डिटेल आपको बता दी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें पहले होती हैं, कुछ बाद में होती हैं, आगे-पीछे हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं, आपने परेशान होना कब है? बच्चे का जो ये टाइम पीरियड है उसमें क्रिटिकल ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है शुरू के 3 साल, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हमारे ब्रेन में टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनका आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एवरेज ये देखा गया है कि एक न्यूरॉन 10,000 कनेक्शन बनाता है। जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा, उतना ज़्यादा स्किल डेवलप होगी, उतना ज़्यादा माइंड शार्प होगा। अब ये कनेक्शन आप कैसे बनाएँगे? द होल ब्रेन चाइल्ड एक बुक है जो कि मैंने पढ़ी, वो ये वाली बात कहती है कि ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। ज़िंदगी में होने वाले एक्सपीरियंसेस, अब वो ज़रूरी नहीं है कि कोई हालात हों, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें, कोई चीज़ें ऐसे बच्चों को शो कराई जाएँ, ऐसी स्किल्स उनकी शार्पन की जाएँ, जैसे एजुकेशनल टॉयज़ दिए जाएँ, विजुअल कार्ड्स दिखाए जाएँ। ये छोटे-छोटे एक्ट्स जो कि बच्चे के उस टाइम पीरियड में काम आ सकते हैं क्योंकि उस वक़्त ब्रेन का वही पार्ट ग्रो कर रहा है। तो फ्यूचर में वो स्किल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर आपने ये काम नहीं किया, तो ब्रेन का वो डिपार्टमेंट ट्रिगर नहीं होगा, उसके न्यूरॉन्स कनेक्ट नहीं होंगे, वो फायर नहीं करेंगे और एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जब वो ट्रिगर आपने किया ही नहीं, बेबी को वो चीज़ एक्सपीरियंस करवाई ही नहीं, तो वो शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन होने के बाद फिर आप बच्चे को लेके बैठे रहिए, वो फिर टाइम लगाएगा चीज़ों को सीखने में। इस वक़्त जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सिखाने का जो मेन पर्सन है वो आप खुद हैं, बच्चा खुद अभी नहीं कर सकता। लिहाज़ा इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। जितना ज़्यादा उसके वेट गेन और उसकी सेहत का ख़्याल और उसकी बीमारी से बचने के लिए हम ख़्याल करते हैं, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर उससे कहीं ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर आपको अपनी न्यूबॉर्न बेबी के केयर से रिलेटेड बेसिक गाइडेंस चाहिए जिसमें टमी टाइम है, उसके रैशेज़ हैं, डायपर है, बॉटल फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, कौन से कपड़े पहनाने हैं, स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की सिर्फ़ एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ उसका लिंक, आप जाकर उसे चेक कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।